साल 2017 में जब पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता अपने हाथों में ली, तो उस वक्त लंबे वक्त तक अमेरिकी डॉलर की मजबूती पर कई सवाल उठे। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में है, तो डॉलर लगातार कमजोर होता जा रहा है। और अगर डॉलर लगातार कमजोर होता है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति के लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है। जी हाँ, ये एक फायदे का सौदा हो सकता है और सही मायनों में देखा जाए तो ये अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत फायदा पहुंचाएगा। कैसे? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। क्या किसी देश की करेंसी गिरने के बाद किसी देश को फायदा हो सकता है? ये एक बड़ी गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाएंगे। दरअसल इस मसले पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका के बढ़ते व्यापार घाटे की अहम वजह डॉलर की मजबूती है और उसका हाई वैल्यूएबल होना है। और यही एक वजह है कि अमेरिका की इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग बाहर निकलकर दूसरे देशों में चली गई, क्योंकि अमेरिका में बने प्रोडक्ट अमेरिका में ही खरीदना महंगा हो गया, जबकि बाहर बने प्रोडक्ट का इंपोर्ट करना आसान और सस्ता है। इसी वजह से अमेरिका को 40 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी को देखना पड़ा। अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप व्यापार से जुड़ी नीतियों में कई बड़े बदलाव कर रहे हैं और कर चुके हैं। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप वैश्विक व्यापार भागीदारों पर दबाव डालकर डॉलर की वैल्यू को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो डिवैल्यूएशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ट्रंप को अपना फायदा नजर आ रहा है। असल में डोनाल्ड ट्रंप का मेन मोटिव अमेरिका को एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर में तब्दील करना है और उसका व्यापार घाटा कम करना है। आपको बता दें कि 2024 में लगातार चौथे साल अमेरिका ने $1 ट्रिलियन से ज्यादा का व्यापार घाटा दर्ज किया और यही चीज बताती है कि देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी घट रही है और अमेरिकी बाजार की डिपेंडेंसी इंपोर्टेड गुड्स पर ज्यादा हो गई। हालांकि इस ट्रेड डिफिसिट के बावजूद अमेरिका में बेरोजगारी दर हिस्टोरिकल फॉर्म से काफी कम बनी हुई है। इसीलिए ट्रंप की प्राथमिकता रोजगार बढ़ाने की बजाय अमेरिका में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है और आयात पर निर्भरता कम करना। और आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे इफेक्टिव करेंसी है, क्योंकि इसे वैश्विक मूल्यों का भंडार माना जाता है और दुनिया के ज्यादातर केंद्रीय बैंक इसे अपनी संपत्ति के रूप में देखते हैं, उसे रखते हैं, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती और फेडरल रिजर्व की आजादी इसे रिलायबल बनाती है। और ग्लोबल ट्रेड का लगभग 50% लेन देन डॉलर में होता है और इसीलिए दुनिया के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 60% मुद्रा इसी में स्टोर होता है। बता दें कि डॉलर की हाई परचेजिंग पावर की वजह से अमेरिका में आयात ज्यादा सस्ता पड़ सकता है और जिससे घरेलू उत्पादन की मांग कम हो जाती है। अब इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट मारे लागो डील का होता है और अगर डोनाल्ड ट्रंप इस जैसी कोई पहल करते हैं तो वो दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स जैसे चीन, यूरोपियन यूनियन और भारत को अमेरिकी डॉलर की कीमत कंट्रोल करने पर सहमत होने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इससे डॉलर की कीमत गिर सकती है, जिससे अमेरिकी निर्यात सस्ता होगा और व्यापार घाटा कम हो सकता है। हालांकि इस तरह की रणनीति के कई जोखिम भी हैं, जैसे डॉलर कमजोर होने से महंगाई बढ़ सकती है, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है और वैश्विक व्यापार में अस्थिरता आ सकती है। दरअसल ट्रंप की नीतियां हमेशा अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देती रही हैं। अगर वो डॉलर की वैल्यू को कम करने की योजना बनाते हैं तो ये अमेरिका के लिए व्यापार घाटे को कम कर सकता है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौतियां खड़ी भी कर सकता है। तो अब देखना यह है कि ट्रंप क्या वाकई इस तरह का कोई कदम उठा सकते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।